हाय दोस्तों, जगदम्बा सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बनाया जाता है और इसे कैसे ऑनलाइन किया जाता है। इसके बनाने की प्रक्रिया दो प्रकार की होती है। प्रथम प्रक्रिया ये होती है कि यदि इसे 30 दिन के भीतर बनवाया जाता है, मृत्यु के समय से 30 दिन के भीतर अगर बनवाया जाता है तो इसमें शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। यदि व्यक्ति को मरे हुए 30 दिन या इससे अधिक हो गया है तो इसे बनवाने के लिए एक शपथ पत्र की आवश्यकता होती है। शपथ पत्र बनवाने के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो को आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। यदि मरे हुए 30 दिन से ज़्यादा हो गए हैं तो उसके ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में हम आप लोगों को विस्तार से बताने वाला हूँ। चलो अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और बताते हैं आपको विस्तार से। सर्वप्रथम ई मित्रा के इस पोर्टल पे लॉगिन होना है। लॉगिन होने के बाद में यूटिलिटी टाइप सर्विस का चयन करना है। जैसे ही आप यूटिलिटी सर्विस का चयन करोगे, यहाँ पे उसमें सर्विस सेलेक्ट करनी होती है। यहाँ से आप डीएस जन्म मृत्यु वाली सर्विस सेलेक्ट करोगे। यहाँ पे मैं फिर डेथ रजिस्ट्रेशन मृत्यु सर्टिफिकेट कर रजिस्ट्रेशन मेरे को करना है, तो मैं इसकी सर्विस सेलेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे। जैसे ही आप सर्विस का सेलेक्ट करोगे, थर्ड पार्टी लॉगिन पे ओके करना होता है। थर्ड पार्टी पे लॉगिन करने के बाद में आपको पोर्टल की कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, निर्देश हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं। इसमें लिख रखा है शपथ पत्र और कुछ इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है वो आपको साथ में रखनी है। ऑनलाइन करते समय उनका उपयोग होता है। जैसे ही आप इस नेक्स्ट प्रोसेस पे जाते हो, उसके बाद में आप जो मृत्यु प्रमाण पत्र का फॉर्म ऑनलाइन किया जाता है उस पोर्टल पे आ जाते हो। उसके आने के बाद में यहाँ पे आपको मृत्यु की तिथि या दिनांक आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी होती है। मैं यहाँ पे अपनी सेलेक्ट कर देता हूँ। जैसे ही आप डेट सेलेक्ट करोगे, सिस्टम प्रोसेस पे जाएगा। प्रोसेस करने के बाद में इसमें जनाधार नंबर आपको डालना है। जनाधार नंबर डालने के बाद में आपको सिस्टम वापस सर्च पे करेगा। जैसे सिस्टम सर्च करता है, कैंडिडेट का जिसका नाम मृत्यु प्रमाण पत्र होने का उसका नाम सेलेक्ट करना होता है। मैं यहाँ पे नाम सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद में उसके पिताजी का नाम सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे उसका पिताजी का नाम भी सेलेक्ट कर देता हूँ। पिताजी का नाम हिंदी या इंग्लिश दोनों में लिखना है आपको यहाँ पे। उसके पश्चात उसकी माता का नाम यहाँ पे आपको दर्ज करना है। मैं यहाँ पे उसकी माता जी का नाम दर्ज कर देता हूँ। माता का नाम भी आपको इंग्लिश या हिंदी दोनों में ही सबमिट करना होता है। मैं यहाँ पे हिंदी सबमिट करता हूँ, उसके बाद में इंग्लिश सबमिट करता हूँ। इसी प्रकार से आपको भी इसमें नाम सबमिट करने होते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे पत्नी का नाम भी आपको यहाँ पे डालना है। पत्नी का नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे पहले हिंदी में नाम लिखेंगे, उसके बाद में उसका इंग्लिश में नाम दर्ज करेंगे। तत्पश्चात उसके आधार नंबर यहाँ पे दर्ज करने होते हैं। मैं यहाँ पे उसका आधार नंबर भी दर्ज कर देता हूँ। दर्ज करने के बाद सिस्टम आधार के अकॉर्डिंग जो नाम होगा उसको फैच करेगा। जिसके फैच करने के बाद में आपको मृतक की जो पत्नी है उसकी आयु भी यहाँ पे आपको लिखनी है। मृतक की आयु कितने वर्ष हो गई है, मैं उसका विवरण यहाँ पे दर्ज कर देता हूँ और उसकी विवरण सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद मृतक का आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर दर्ज करना होता है। मृतक की पत्नी जिसका है उसका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे दर्ज करना होता है। मैं वो मोबाइल नंबर भी दर्ज कर देता हूँ। जैसे आप नंबर दर्ज करोगे, तत्पश्चात यहाँ पे आपको गांव या शहर का नाम भी सेलेक्ट करना होता है। मैं यहाँ पे गांव का नाम सेलेक्ट करता हूँ। उससे पहले हम यहाँ पे जिला, मैं जिला सेलेक्ट कर देता हूँ। जिला सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे पंचायत समिति का सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे पंचायत समिति भी सेलेक्ट कर देता हूँ।
तत्पश्चात यहाँ पे रजिस्टर जो पंचायत के लिए आपको ऑनलाइन करवाना है उसका नाम जिसको सेलेक्ट करना होता है। तत्पश्चात उसके पश्चात उसका नाम वो गांव का नाम मैंने सेलेक्ट कर दिया है और उसका पूरा विवरण गांव का नाम धानी वो भी आपको यहाँ पे लिखना होता है। मैं वो भी यहाँ पे लिख देता हूँ। तत्पश्चात इंग्लिश का भी आपको पूरा विवरण यहाँ पे दर्ज करना होता है। ये भी मैंने यहाँ पे दर्ज कर दिया है। तत्पश्चात यदि मृत्यु का पता भी यही है तो इस पे हाँ क्लिक कर देता हूँ मैं। उसके बाद मृतक की आयु यहाँ पे दर्ज करनी होती है। मृतक की आयु मैंने यहाँ पे दर्ज कर दी है। उसके बाद एरिया का पिन कोड आपको यहाँ पे लिखना है। मैंने यहाँ पे एरिया का पिन कोड भी लिख दिया है। मृत्यु का स्थान के कौन सा है, ये कोई संस्थागत है गैर संस्थागत है, तो गैर संस्थागत है तो आपको यहाँ पे गैर संस्थागत पे क्लिक करना होता है। जैसे ही उसको आप सेलेक्ट करोगे उसके बाद में आपको यहाँ पे आवेदक कौन कर रहा है उसका नाम आपको यहाँ पे भरना है। मैं यहाँ पे आवेदक का नाम और आवेदक का पता यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके पास आवेदक का नाम लिख देता हूँ। आवेदक का नाम लिखने के बाद में आप आवेदक का आधार नंबर यहाँ पे मैं दर्ज कर देता हूँ। मैंने ये अभी सबमिट कर दिया है। सबमिट करने के बाद आवेदक का आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर भी दर्ज करना होता है। मैं आवेदक का मोबाइल नंबर दर्ज करता हूँ यहाँ पे। जो आवेदक का जो मोबाइल नंबर है आपको बिल्कुल करेक्ट डालना होता है। मैं यहाँ पे आवेदक का मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ। मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद आवेदक का पता यहाँ पे आपको लिखना होता है। मैं यहाँ पे आवेदक का पता भी लिख देता हूँ। पता लिखने के बाद में गांव का लिख देता हूँ, गांव का नाम सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके पश्चात आपको यहाँ पे उसका जो धर्म है वो भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। मैं यहाँ पे वो सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद जिले का चयन करना होता है। आपको जिले का चयन करना है। जैसे ही आप जिले का चयन करोगे मृतक का व्यवसाय क्या था वो भी आपको यहाँ पे लिखना होता है। मैं यहाँ पे मृतक का व्यवसाय लिख देता हूँ। किसान है तो आपको किसान करना होता है। यदि कुछ अतिरिक्त करता है तो वो भी आपको यहाँ पे लिखना होता है। यदि मृत्यु के समय कोई उपचार किया गया है तो उसका संस्थागत विवरण देना है। नहीं किया गया था तो कोई उपचार का भी क्लिक करना होता है। तत्पश्चात बीमारी का कारण है तो कोई कारण डालना है, नहीं है तो अन्य पे आपको क्लिक करना होता है। उसके पश्चात आपको जो विकास अधिकारी द्वारा शपथ पत्र तैयार किया गया है उसको अपलोड करना होता है। मैं यहाँ पे शपथ पत्र अपलोड कर देता हूँ। जैसे ही आप शपथ पत्र अपलोड करोगे उसके पश्चात आईडी कार्ड भी आपको यहाँ पे अपलोड करना है। आईडी कार्ड में आप जन आधार कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं। यदि आधार कार्ड नहीं है तो दोनों जगह आप शपथ पत्र का उपयोग भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे दोनों जगह शपथ पत्र अपलोड कर देता हूँ। अपलोड होने में कुछ समय लगता है। उसका भी उसके बाद मैं शपथ पत्र अपलोड होने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस पे जाता हूँ।
दोनों प्रपत्र अपलोड करने के बाद में आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करना होता है। मैं यहाँ पे कैप्चा भी फिल कर देता हूँ। कैप्चा फिल करने के बाद में आपको डिटेल पर कंफर्म करनी होती है। डिटेल आप कंफर्म कर लीजिए। जैसे डिटेल कंफर्म होती है आप इंद्राज पे क्लिक करिए। इंद्राज में आप क्लिक करोगे तो आपको जो रजिस्टर मोबाइल नंबर आपने दर्ज किया है उस पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। जैसे ओटीपी आप दर्ज करोगे, ओटीपी लगाने के बाद में आपका रजिस्टर टोकन नंबर, रेफरेंस नंबर आपके पास आ जाएगा और आपको प्रपत्र को प्रिंट कर लेना है। प्रपत्र प्रिंट करने के बाद में यहाँ से प्रिंट कर लीजिए और जिस